हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जो व्यक्ति हुए हैं, व्यक्तित्व हुए हैं, उन व्यक्तियों के उपनाम। हमने इनमें सभी प्रकार के व्यक्तित्व को शामिल किया है, जिसमें कुछ राजनीति से हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। लगभग हमने सभी व्यक्तित्व को शामिल किया है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नाम इसमें छूट गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन से व्यक्ति हैं, ताकि सभी छात्र छात्राओं तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज 2021 का वीडियो है, जो कि आपको MPPSC, MP पुलिस, MP पटवारी और व्यापम के जो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विवान वर्ल्ड की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में अनेक खुशियां लेकर आए। और साथ ही साथ अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसलिए आप घर पर ही होली मनाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जो नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो था रामतनु के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। साथ ही साथ ये सम्राट अकबर के जो नवरत्न थे उनमें ये शामिल थे। ठीक है, जो तानसेन थे। तानसेन के बारे में दो चीज़ें और ध्यान में रखिएगा कि तानसेन का मकबरा, ठीक है, तानसेन का मकबरा और तानसेन का एक समारोह भी होता है, ये दोनों ही ग्वालियर में संपन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा आप कि संगीत सम्राट के नाम से कैसे जाना जाता था। तानसेन, जिनका नाम था रामतनु, इनका ओरिजिनल नेम था। ये सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का मकबरा और तानसेन समारोह दोनों ही ग्वालियर में होते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी संत सिंगाजी, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संत सिंगाजी को मालवा के कबीर के नाम से जाना जाता है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निबाड़ में एक मशहूर संत हैं। उन्हें पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता है। इनका जन्म जो है वो बड़वानी में हुआ था। और इनके बारे में बताएं तो इनके नाम से जो नर्मदा जल विद्युत विकास निगम द्वारा नर्मदा नदी पर विकसित की गई नर्मदा सागर परियोजना में संत सिंगाजी जलाशय भी परियोजना का एक भाग है, जो 913 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। संत सिंगाजी के नाम से ये जलाशय बनाया गया है। ठीक है, तो संत सिंगाजी जो थे उन्हें मालवा के कबीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक कुमार को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संगीत सम्राट, ऑप्शन बी भारत का शेक्सपियर, ऑप्शन सी सरोद सम्राट, ऑप्शन डी दादा मुनि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दादा मुनि के नाम से अशोक कुमार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खां को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोद सम्राट, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी संगीत सम्राट, ऑप्शन डी सितार सम्राट। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खां को
सम्राट के नाम से जाना जाता है। एक सरोद वादक थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के त्रिपुरा में हुआ था। 1958 में इन्हें, ठीक है याद रखिएगा, पद्म भूषण, 1958 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था। इनने कई रागों में रचना की है और विश्वविख्यात मैयर घराने की नींव भी इन्हीं ने रखी है। याद रखिएगा, मैयर घराने की जो नींव है वो अलाउद्दीन खां ने रखी है, जो कि एक सरोद वादक थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी कुंवर चैन सिंह, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह जो थी, इनका जन्म भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, भाजपा के पितृपुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पितृपुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी जोधा। तो इसका सही जवाब होगा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। ठीक है, इन्हें हम झांसी की रानी भी बुलाते थे। ये दूसरी शहीद वीरांगना थी जो 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी। अगला प्रश्न है, विजय राजे सिंधिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजमाता, ऑप्शन बी लोकमाता, ऑप्शन सी ताई या ऑप्शन डी देवी। तो इसका सही जवाब होगा विजय राजे सिंधिया को जो है राजमाता के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, राजमाता और लोकमाता में। राजमाता के नाम से जाना जाता है विजय राजे सिंधिया को, और लोकमाता के रूप में जाना जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर को। ठीक है, आगे प्रश्न में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो राजमाता विजय राजे सिंधिया जो कि जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी, और इनके पुत्र का नाम था माधवराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, ओशो के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी राजेंद्र जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ओशो के नाम से जाना जाता था, राजेंद्र जैन को ओशो के नाम से जाना जाता था। इन्हें एक नाम और है रजनीश, जो है रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो संबंध है, कहीं पर आपको नरसिंहपुर मिलेगा और कहीं पर रायसेन भी मिलता है। नरसिंहपुर जिला या रायसेन जिला आपको बहुत सी जगह मिलेगा कि इनका संबंध वहाँ से था। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी ताई या ऑप्शन डी लोकमाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकमाता के रूप में अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है। ये कहाँ की रानी थी? तो ये मालवा साम्राज्य की रानी थी, और इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपक्ष कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्या उत्सव बहुत वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, तो अहिल्या उत्सव इनके नाम से मनाया जाता है प्रतिवर्ष इंदौर में। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जो कि संस्कृत के एक महाकवि थे जिनने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उसी के आधार पर इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सिंह गौड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मण सिंह गौड़ को दादा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि लक्ष्मण सिंह गौड़ को किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण सिंह गौड़ को दादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है
शहीद के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? शहीद के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के झाबुआ के भांवरा। ठीक है, उस समय वो झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था, भांवरा जो गांव था। अब उस गांव का नाम बदलकर कर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया है, और वो आता है अलीराजपुर ज़िले में। ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर ज़िला अलग हो गया है, तो अब वो अलीराजपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और भावरा गांव था, उसका नाम बदलकर कर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ठीक है, याद रखिएगा सारे फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, गोली के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, गोली के नाम से जाना जाता है शंकर लक्ष्मण को गोली के नाम से जाना जाता है। इनका एक नाम और है बुलेट। ठीक है, बुलेट के नाम से भी शंकर लक्ष्मण को जाना जाता है। बुलेट से ही याद आया कि मध्य प्रदेश के बुलडोजर के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्याकरणाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पाणिनि को व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को जाना जाता है स्वर सामग्री के नाम से। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा कि लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है स्वर सामग्री के नाम से। अगला प्रश्न है, सुमित्रा महाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुमित्रा महाजन को जाना जाता है ताई के नाम से। ठीक है, सुमित्रा महाजन को किस नाम से जाना जाता है? ताई के नाम से। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। लोक माता आपको पता है, राजमाता पता है। लोक माता के नाम से जाना जाता है देवी अहिल्याबाई को, राजमाता के नाम से जाना जाता है सिंधिया को, विजयाराजे सिंधिया जी को। ठीक है, और ताई के नाम से जाना जाता है सुमित्रा महाजन को। और इन तीनों का ही संबंध इंदौर शहर से। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा गया है? तो मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा गया है पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है आचार्य केशव दास जो हैं, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आचार्य केशव दास को। अगला प्रश्न है, अनिल काकोडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो अनिल काकोडकर को जाना जाता है विज्ञान पुरुष के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अनिल काकोडकर को जाना जाता है विज्ञान पुरुष के रूप में। इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दिग्विजय सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो दिग्विजय सिंह को जाना जाता है दिग्गी राजा के उपनाम में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इनका जन्म होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इनका जो समारोह होता है वो होता है खंडवा में। याद रखिएगा, कई लोग इसमें जबलपुर या फिर होशंगाबाद लगा देते हैं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन होता है वो होता है खंडवा में, और इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में। और इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली को किस नाम से जाना जाता है? तो सैयद मुश्ताक अली को जाना जाता है कैप्टन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैप्टन इन्हें उपाधि मिली थी सैयद मुश्ताक अली को, तो इन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
रानी अवंतिका बाई को किस नाम से जाना जाता है? मिसप्रिंट हो गया वहाँ पर, तो इसका सही जवाब होगा रामगढ़ की रानी के नाम से। रामगढ़ की रानी के नाम से रानी अवंतिका बाई को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रानी अवंती बाई को रामगढ़ की रानी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री के पद पर विद्यमान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ व्यक्तित्व जिनके उपनाम हमने देखे। बीच में मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है बाबूलाल गौर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।